मुख्तसर ज़िंदगी है, सांस की डोर किसी वक्त भी टूट जाने वाली है। मैं और आप आगोश मौत में जाने वाले हैं, तो इससे पहले कि वो वक्त आए हम इस वक्त को गनीमत जानकर अपने रब से सच्ची तौबा करें। एक मजलूम थे, एक बुज़ुर्ग थे, वो बाज़ार में खड़े होकर रो रहे थे। तो किसी शख्स ने पूछा कि बाबा तुम यहाँ क्यों रो रहे हो? तो कहा कि बेटा मैंने ये सोचा था कि इन बाज़ार वालों की और रब की सुलह करा दूँ। कहा फिर क्या हुआ? तो वो बाबा कहते हैं बेटा वो तो मानता है लेकिन ये नहीं मानते, ये ऐसे खोए हैं दुनिया में, ये मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी बात मानते ही नहीं हैं। उसकी रहमतें बढ़ बढ़ के बंदों का इंतज़ार कर रही हैं, गुनहगारों का इंतज़ार कर रही हैं, पुकार रही हैं, है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, उसको माफ़ कर दिया जाए। है कोई गुनहगार, वो सच्ची तौबा करे ताकि उसको नेक बना दिया जाए। ये ऐसे खोए हैं दुनिया में, ये मेरी बात ही नहीं सुनते, मेरी मानते ही नहीं हैं। मैं इनको समझा रहा हूँ, अल्लाह की रहमतें उतर रही हैं, गुनहगार बंदों का इंतज़ार कर रही हैं। भला ऐसे मौके भी क्या रोज़ाना आते हैं? तो ये मेरी बात ही नहीं सुनते हैं। ये लोग ऐसे खोए हैं दुनिया में, ये बाज़ार में ऐसे गुम हो चुके हैं कि मेरी बात मानते ही नहीं हैं। तो मैं इनकी किस्मत पे रो रहा हूँ, मैं इनके रवैये पे रो रहा हूँ। अल्लाह अकबर कि भला ऐसे में कोई भी रोज़ाना आते हैं। अगले दिन यही मजलूम, यही बुज़ुर्ग कब्रस्तानों में खड़े रो रहे थे। तो यही शख्स जब वहाँ से गुज़रा तो इसने पूछा बाबा क्या मामला है? कभी तुम बाज़ारों में रोते हो, कभी कब्रस्तानों में रोते हो, आज क्या मसला बना, आज क्या हुआ, आज तुम क्यों रो रहे हो? तो इसने कहा, ये मजलूम ने कहा कि बेटा आज मैंने ये सोचा था कि इन कब्रस्तान वालों की और रब की सुलह करा दूं। कहा फिर क्या हुआ? कहा बेटा आज ये तो मानते हैं मगर आज वो नहीं मानता, तो इससे पहले कि वो मानने से इनकार कर दे, तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाए, सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, हाथ अकड़ जाएं, आज़ाए बदनिया मुदमहिल हो जाएं, नाक में रुई ठूंस दी जाए, चिट्टे लिबास का कफन दे दिया जाए, दोनों अंगूठे बांध दिए जाएं। अल्लाह अकबर। इससे पहले कि वो वक्त आए हम इस वक्त को गनीमत जानकर अपने रब से सच्ची तौबा करें और गुनाह ना करने का अज़्म करें, इरादा करें। तो आज ये तौबा का दरवाज़ा खुला है, अल्लाह की रहमतें बढ़ बढ़ के गुनहगार बंदों को पुकार रही हैं। है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, उसको माफ़ कर दिया जाए, उसको बख्श दिया जाए। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई गुनहगार, सियाकार, ख़ताकार कितना भी बड़ा गुनहगार हो, वो अपने रब से सच्ची तौबा करे। अल्लाह पाक इतना बड़ा करीम है, अल्लाह करीम उसको, वो जितना बड़ा गुनहगार था उसको उतना बड़ा नेक बना देता है, उतना सच्चा और पाकीज़ा बना देता है। अब उसके जो गुनाह हैं वो भी नेकियों में तब्दील कर दिए जाते हैं। ये तो दुनिया का मामला है, ये दुनिया है। अगर एक गुनाह नामाए आमाल में लिख गया, अगर तुम किसी के रजिस्टर में, कोतवाल के रजिस्टर में अगर गुनहगार के नाम से लिखे जा चुके हो तो अब वो लिखा जा चुका है, वो मिट नहीं सकता। लेकिन अल्लाह के यहाँ पर अगर कोई बंदा सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह इतना बड़ा करीम है, उसके उन गुनाहों को बदल कर नेकियों में तब्दील कर देता है और वो जितना बड़ा गुनहगार था उसको उतना ही बड़ा नेक बना देता है। तो कोई उसके दर पे आए तो सही, कोई सच्चे दिल से तौबा करे तो सही, उसकी रहमतें तो बढ़ बढ़ के गुनहगार बंदों का इंतज़ार कर रही हैं। है कोई बख्शिश चाहने वाला, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, तो आओ हम अपने रब से सच्ची तौबा करें, गुनाहों की तरफ ना जाने का पक्का अज़्म करें, इरादा करें, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा कार को फॉलो करें। अल्लाह करीम